आराधना मिश्रा मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, पंकज ये एक विशेष मुद्दे पर आपने मुझे नियम 56 के अंतर्गत स्मार्ट मीटर प्रणाली की गंभीर कमियां, विद्युत क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया तथा इसमें उत्पन्न जन आक्रोश से संबंध में अपनी बात रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पहले सदन में जो आम आदमी आज ये पूछ रहा है कि हमें सैलरी महीने के आखिरी में मिलती है तो बिजली का बिल पहले क्यों आ जाता है। घर का एक बजट होता है माननीय अध्यक्ष जी, बजट में पूरे महीने का एक मध्यम वर्ग का या एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वो पूरे महीने का बजट अपना लिखता है, लगाता है, और अंत में जब वो बजट में पूरा नहीं कर पाता, बिजली का समय पहले आता था तो उसकी एक डेट होती थी, किसी तरह से वो गरीब आदमी या मध्यम वर्ग का आदमी एक पैसा इकट्ठा करके वो बिल जमा कर देता था। पर अब इस सरकार में पहले रिचार्ज करो तब उसके बाद आपको बिजली मिलेगी। मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि क्या गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूर के लिए प्रीपेड व्यवस्था व्यवहारिक है। जो दिहाड़ी मजदूर है उसे पता भी नहीं कि कल उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर उसको अपनी व्यवस्था बिजली के बिल की पहले से कर देना उसके मजबूरी बन गई। पहले 4G, आज लगाए जा रहे 4G प्रीपेड मीटर। 2018 में 2G मीटर क्यों लगाए गए जब आपको कुछ ही सालों बाद इस प्रक्रिया को बदलना था। मैं कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगी। 2018 में 12.04 लाख 2G स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिसमें लगभग 11.32 लाख मीटर सक्रिय रहे, जिस पर 7 वर्ष में कुल 959 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब वही स्मार्ट मीटर बदलकर नए स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और फिर से लगभग 681 करोड़ का खर्च होगा। ये भुगतान कौन करेगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर जो बोझ डाला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। पहले ये कहा गया था कि बदले जा रहे मीटर, प्रीपेड मीटर का दाम बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, इसका जियो भी जारी हुआ। पर अब केंद्र सरकार का नया पत्र, नया जियो जारी हुआ और उसमें उन्होंने कहा है कि दाम की वसूली उपभोक्ताओं से की जाएगी, इसके लिए बिजली दरों में इजाफा किया जाएगा। क्या ये उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में अब तक 54 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। 17 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के फोन नंबर आज भी सत्यापित नहीं। और इसका परिणाम क्या है। इसका परिणाम ये है कि ना उनके, जब सत्यापित नंबर नहीं है तो उनके फोन पर ना मैसेज जाता है, ना बिल का बैलेंस जाता है, और बिना जानकारी, क्योंकि ये मीटर जो है वो पहले से निर्धारित है, उतने पर वो बिजली कट जाती है और उपभोक्ता चारों तरफ घूम रहा है, उसके सुनने वाला कोई नहीं, कोई सूचना नहीं मिलती उसको। चौथा विषय, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 55 के अनुसार उपभोक्ता की सहमति के बिना किसी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता। ये एक्ट है। इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान दूसरे अधिनियम की तरफ भी ले जाना चाहूंगी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) की ओर भी आकृष्ट करना चाहती हूँ। इस धारा के अनुसार उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो प्रीपेड मीटर लगाए या पोस्टपेड मीटर लगाए। ये विकल्प उपभोक्ता स्वयं चुनेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रही। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस बात को स्वीकारा था और उन्होंने एक बात और कही थी कि पहले सरकारी भवनों में और बड़े उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। दोनों बातों के ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जबरन
पहले हमारे जो सामान्य उपभोक्ता हैं उनके घरों में मीटर लगाए जा रहे हैं और मीटर लगाने के साथ साथ प्रीपेड मीटर लगाने की जबरदस्ती और वसूली की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने घरों में से लिखित सहमति सरकार ने प्राप्त की प्रीपेड मीटर लगाने की, कितने लोगों को विकल्प किया? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पांचवा जो विषय है, पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग को पत्र लिख करके ये स्वीकार किया कि आरडीएसएस जो स्कीम है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत आए मीटर पुराने को बदलने के लिए है। ये उन्होंने स्वीकारा था कि इसको बदलने के लिए है, इन्हें नए कनेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये पत्र लिख करके उन्होंने सूचित किया, बावजूद इसके नए कनेक्शन के स्मार्ट मीटर के साथ ही दिए जा रहे हैं। ये जबरदस्ती की जा रही है उपभोक्ताओं के साथ। एक आंकड़ा मैं और रखना चाहती हूँ, 1,81,782 नए उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले कनेक्शन दिए गए। और उससे गंभीर बात यह है कि लगभग 100 करोड़ रुपए पर मीटर जो दाम के रूप में जो पर मीटर का दाम आया है उससे उपभोक्ता से वसूल लिया गया। और इसके साथ साथ जो सबसे गंभीर बात है कि इन दरों को अभी तक आयोग ने स्वीकृति नहीं प्रदान करी। बिना स्वीकृति प्रदानी किस आधार पर सरकार, किस आधार पर पावर कॉर्पोरेशन या सरकार उनसे ये उपभोक्ताओं से वसूली कर रही है? मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सरकार उपभोक्ताओं पर लाद रही है, उनसे वसूली कर रही है, मजबूर कर रही है कि नए कनेक्शन प्रीपेड मीटर के साथ लिए गए, जबकि उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, कनेक्शंस को फोन नंबर वेरीफाई नहीं हुए, तो क्या ये निजीकरण की जमीन तो सरकार नहीं तैयार कर रही? सरकार की मंशा तो पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि वो निजीकरण कराना चाहती है। पर माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ता पहले से परेशान है, उसी समय सरकार का निजीकरण की तैयारी करना ये बहुत बड़ा धोखा है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। निजीकरण का सीधा असर किसानों पर पड़ेगा, गरीब मध्यम वर्ग पे पड़ेगा और छोटे दुकानदार और व्यवसायी पे पड़ेगा। निजी कंपनियों का जनता, जब निजीकरण होगा तो जनता का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, जवाबदेही कमजोर हो जाती है, पारदर्शिता भारी कमी आती है और मुनाफा प्राथमिकता होती है निजी कंपनियों की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये पूरा मॉडल आम आदमी और गरीब जनता को शिकार बनाने का, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का सीधा सारा प्रस्ताव है। आज की तारीख में बिजली कोई लग्जरी नहीं है, ये अनिवार्यता है, ये आवश्यकता है और सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जनता को सहूलियत के साथ ये उपलब्ध कराए। अगर बिजली का मुनाफे का साधन बना दिया गया तो सबसे पहला अंधेरा अगर किसी के होगा तो किसी गरीब की कुटिया में होगा। माननीय अधिष्ठाता जी, सरकार निजीकरण की नीति पर पुनर्विचार करे, ये मेरा अनुरोध है। और जिस तरह से स्मार्ट मीटर के नाम पर वसूली की जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। सरकार नियम और कानून जो अधिनियम बने हैं उनका भी उल्लंघन कर रही है और उनके साथ साथ जनता पर एक अतिरिक्त बोझ डाल रही है। ये विषय गंभीर है, निजीकरण और स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ये इस पर सदन में इस पर चर्चा करें। धन्यवाद।